एक समय हुआ करता था, कभी रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तूती बोला करती थी, लेकिन समय धीरे धीरे बदलता चला गया और आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे में क्या रामपुर के लोग सोचते हैं, क्या आजम खान की राजनीति खत्म हो चुकी है, या फिर आजम खान को जिस तरह से राहत मिल रही है कोर्ट की तरफ से, क्या आजम खान बहुत जल्द बाहर आएंगे, और क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, इसी पर समझ लेते हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद रऊफ पहलवान, जिला पंचायत। पहलवान साहब, ये बताइए, कभी समय हुआ करता था आजम खान की तूती बोलती थी रामपुर में, लेकिन अब धीरे धीरे सब कम हो चुका है और जेल में सजा काट है, क्या उम्मीदें लग रही है उनकी राजनीति को लेकर? इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। और राजनीति 45 साल लगभग उन्होंने राजनीति करी है, कभी एमपी, कभी विधायक, मंत्री भी रहे हैं, विकास मंत्री रहे हैं, तो ये तो होता रहता है। बहुत सारे इनसे पहले भी ऐसा हुआ है। इंशाल्लाह अब भी उम्मीद है जब बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह पहले की तरह होगा मामला, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा पहलवान साहब, ये बताइए, तो क्या आजम खान की जो राजनीति थी वही उसी स्टेप में तैयार होगी, या फिर उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह राजनीति तो उनकी पहले की तरह ही रहेगी और है, मगर ये तो जो है कोर्ट का मैटर है। अदालतें इंशाल्लाह इंसाफ कर रही हैं और इंसाफ उन्हें मिलेगा, और बाद में अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही हो जाए जैसे पहले थे, तो वापस आएंगे वो। आजम खान जो थे कानून के शिकंजे में गिरते चले गए, क्या लगता है सही हुआ था, या फिर कोई इसके पीछे राजनीति? इसमें तो ऐसा है, ये राजनीति में तो साथ भारतीय राजनीति है, ये तो नेताओं की है नहीं। इसमें तो चलता ही है सब हाथ में, एक से हाथ मिला के चलते हैं, जीते हारे सब हाथ मिलाते हैं, ये तो राजनीति है ना। लोगों का कहना है कि आजम खान के साथ बहुत गलत हुआ है। हुआ तो गलत ही है, उन्होंने कोई गलत थोड़ी करा है। गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई, तो इससे कि गरीब के बच्चे पढ़ें, तो तालीम कलम देने का काम करा उन्होंने बच्चों के लिए। अच्छा, तकरीबन 350 मुकदमे, बहुत बड़ी तादाद है 350 मुकदमे की, एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। अब उन्हीं में से आजम खान को तकरीबन 12 मुकदमों में राहत मिली है कोर्ट की तरफ से। अभी फिलहाल में 2 मामलों में भी बरी हो चुके हैं बीते दिनों आजम खान। अब क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही है, अगर आजम खान जेल से निकलते हैं तो राजनीति में क्या बदलाव मिलेगा? उम्मीद तो यही है कि बरी होंगे, जो भी मुकदमे हैं वो राजनीति के हिसाब से लगते हैं, जैसे कोई राजनीति से है। अच्छा, खास युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, ये बताइए, जमस्वार सीट से कई बार विधायक भी रहे और उस सीट पर किसी का वर्चस्व नहीं हुआ करता था, जी। लेकिन अब ऐसे में एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ और फिर सलाखों में चले गए, फिर से रिलीज हो गए थे जेल से, लेकिन दोबारा से फिर से रामपुर की जेल में 2 पैन कार्ड के मामले में सजा काट रहे हैं दोनों। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि आजम खान को जेल में एक कैटेगरी की सुविधा नहीं मिल रही है, आप लोग किस नज़र से देखते हैं? जी, ए कैटेगरी की सुविधा यहाँ रामपुर में नहीं है, शायद मैंने ये सुना है। इस जेल में ए कैटेगरी की सुविधा नहीं है, बी कैटेगरी की सुविधा है। लेकिन अगर अब्दुल्ला आजम और आजम खान बाहर आती हैं तो फिर उन्हीं का इसी तरीके से जनता के दिलों में बसे हुए हैं और जनता उन्हें बहुत प्यार से देखती है। जैसे आज आती हैं तो मैं भी गया हूँ यूनिवर्सिटी में और उनके घर पे भी, तो जब से वो जेल से आए थे और जाने के टाइम तक उनके घर पे एक गाड़ियों की लेंद लगी रहती थी, और बाहर से, यहाँ से नहीं, पूरे भारत में से, हर जगह से, उत्तर प्रदेश में से ही नहीं, उनके घर पर लेंद लगी रहती थी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा काका चौधरी। चौधरी साहब, ये बताइए, आजम खान पर एक लगभग 350 मुकदमे हैं। आजम खान की पत्नी भी कई बार जो है चुनाव जीती हैं रामपुर की सीट से, और अब्दुल्ला आजमस्वार सीट से विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रही उनकी पत्नी। क्या लगता है सही हुआ था उनके साथ? ये तो बदलेगी भावना से राजनीतिक प्रवेश के कारण सताए जा रहे हैं आजम खान साहब। क्या मंशा लग रही है इसके पीछे की? ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं इनके पीछे, मंत्री जी के पीछे कोई रामपुर का कोई नहीं, सब बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं मंत्री जी के पीछे। और मंत्री के काम कितने अच्छे हैं, देखो यूनिवर्सिटी देखो उनके, इसको बच्चों के लिए तालीम का उन्होंने जरिया खोला था, तो आज उन्हें ये सजा मिल रही है कि जेल काट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आजम खान अब जेल से छूटते हैं तो क्या राजनीति का जो पहले कभी जलवा हुआ करता था वही जलवा फिर से आजम खान का कायम रहने वाला है, या फिर धीरे धीरे खत्म हो चुका है? जलवा तो उनका आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। राजनीति में उनका वर्चस्व तो पहले से आपको पता है और ज्यादा बड़ा, आपके साथ जेल से आने के बाद और बड़ा है उनका रुतबा। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको कि आजम खान को साथ इंसाफ होगा, या फिर आजम खान इसी तरह से? इंशाल्लाह बरी होंगे आजम खान साहब। तकरीबन 12 मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है। कोर्ट से फैसले आ रहे हैं,
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बरी होकर हमारे बीच होंगे आजम खान साहब। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आजम खान के साथ कोई षड्यंत्र था या फिर कोई और इसके पीछे की कहानी? आप लोग क्या सोचते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या लगती है आपको? क्या लगता है आपको आजम खान के साथ जो हुआ है, ये बताइए। जानते नहीं, हम तो ही नहीं है ऐसे। अच्छा सर, ये बताइए आप, अब कितनी उम्मीदें ये लग रही हैं आपको कि आजम खान बहुत जल्द जेल से आ सकते हैं? कयास ये लगाए जा रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, क्योंकि अदालतें इंसाफ कर रही हैं, ईमानदारी से जो भी है फैसले आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब में ही बरी हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। क्या दोबारा से फिर से वही राजनीति की शुरुआत होगी या फिर क्या उम्मीदें लग रही है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, अगर ईमानदारी से सब काम चलता रहा तो पहले से भी बेहतर होंगे, और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर उसका कोई भरोसा भी ना क्या होगा। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। ये बताइए चौधरी साहब, आप अब्दुल्ला आजम आप लोगों के चहीते हैं, आप भी युवा हैं, अब्दुल्ला भी युवा हैं और युवाओं के दिलों पे राज करते हैं अब्दुल्ला, ऐसा युवाओं खासकर युवा पीढ़ी का कहना होता है। अब्दुल्ला आजम पर भी तमाम मुकदमे हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में अब सजा काट रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब्दुल्ला का कोई राजनीति स्टंट कोई बड़ा होने वाला है या फिर अब्दुल्ला के करियर पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? अब्दुल्ला साहब तो हमारा आइडियल, हमारे नेता अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला भाई तो ये तो उनके साथ बदले भी हमले से वो कराता है, ना ही उनके पास कोई 2 सर्टिफिकेट है और ना ही कुछ ऐसा है, और उनकी आगे की राजनीति बहुत लंबी पारी खेलेंगे। आपको क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल जो इन्होंने बोला वही है, आगे की जो उनकी बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी। अब फिर दोबारा से वही शुरुआत करेंगे। सबसे खास मुझे ये बात अच्छी लगती है अब्दुल्ला भाई की, अगर उनका कोई भी जानने वाला होता है 2000 आदमियों में भी 3000 आदमियों में, तो वो सबसे पहले उसको देखते हैं और हाथ भी मिलाते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। कभी मैंने उन्हें बदतमीज बोलते हुआ नहीं देखा, जैसे कुछ रामपुर में नेता है वो बदतमीज बोलते हैं, शुरुआत उनकी जो है बदतमीजी से ही होती है, तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो वो हमारे दिलों पर राज करते हैं और आगे भी राज करते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो आजम खान के परिवार के साथ जो हुआ है उसके लिए कोई आप लोगों की तरफ से कोई ऊपर वाले से दुआ की जाती है कि उन्हें जल्दी से रिलीफ मिले? बिल्कुल, आज भी उनके लिए दुआ थी। आज उनकी 23 तारीख को ही लगी हुई थी रिहाई की। मैंने अपील थी उनकी सजा पर, अपील बिल्कुल अपील थी, तो अब 7 तारीख लग गई है। अब आगे भी दुआ चलती रहेगी और सभी लोग करते हैं, मैं ही नहीं, और जो जैसे जैसे पता लगता रहता है तो सब लोग दुआ करते रहते हैं उनके लिए, और हर इंसान के लिए करनी चाहिए। कोई भी है अगर नाजायज कहीं भी जेल में है, कोई भी, इससे कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई भी नाजायज जेल में है, कोई भी है, तो उसके लिए देखो दुआ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंसानियत होती है, हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, ये रामपुर वासियों का कहना है कि आजम खान के परिवार के साथ जिस तरह से बदले की भावनाओं से कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आजम खान ऐसे में अगर जेल से निकलते हैं तो आजम खान दोबारा से जेल से निकलने के बाद अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे या फिर आजम खान इस वक्त खामोश नजर आएंगे? न्यूज़ 24 के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।